है गुड मॉर्निंग, वेलकम व्हाट्सएप। तो कैसे हो यार? उम्मीद है आप सभी ने टेस्ट के लिए अब तक बहुत ही अच्छी पढ़ाई कर रहे होगी यार। तो ट्राई करेंगे कुछ क्वेश्चंस के थ्रू यूनिट डायमेंशन को जितना कम से कम टाइम में हो जाएगा रिवाइज करेंगे, वनली क्वेश्चंस वाइज। कॉन्सेप्ट वाइज यार हम रिवीजन कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं अच्छी तरह से। मैंने 3-4 ट्रिक्स बताई काफ़ी अच्छी जो कि काफ़ी हेल्पफुल रही। तो यार एक बार ज़रूर ट्रिक्स देखना, क्योंकि क्लास आओगे तभी क्वेश्चन सीरीज समझ में आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। और आज से चलने वाली है शाम से नहीं, आज शाम से नहीं, मंडे शाम से चलने वाली है काइनेमेटिक्स, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। और अगर आपने अभी तक छोड़ दिया तो मंडे से आपका आना बहुत जरूरी है। तो यार सबसे पहले देख लेते हैं चैप्टर, हम देखेंगे कैसे। सबसे पहले ये हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के थ्रू। जैसे यार यूनिट में क्वेश्चन कहते आते हैं, सिंपल यूनिट से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए। दूसरा यूनिट कन्वर्जन से आए। तीसरा डायमेंशन से क्वेश्चन आए। डायमेंशन क्वेश्चन कैसा है? डायरेक्ट आया और डिराइव्ड आया यार। और डायरेक्ट आया तो मैचिंग आ जाएगा, वन वर्ड में आ जाएगा, स्टेटमेंट में आ जाएगा। एरर से क्वेश्चन कैसे बनते हैं यार? एब्सोल्यूट एरर पे, रिलेटिव एरर पे, परसेंटेज एरर पे। इसका हम पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट में 2 वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज। अगला है सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ तक हम वीडियो के फर्स्ट पार्ट में कवर करेंगे और वीडियो के सेकेंड पार्ट में करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स। ऊपर के 5 सेक्शन थोड़े इजी हैं, आप कर सकते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पल आपका करना बहुत ही जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं यार। सबसे पहला सेक्शन क्वेश्चंस यूनिट। तो यार है क्या बेसिकली, आपके सामने क्वेश्चंस है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैज नॉट बीन एक्सप्रेस्ड इन प्रॉपर यूनिट। यार देख लेते हैं ना कौन प्रॉपर यूनिट में है और कौन प्रॉपर यूनिट में नहीं है यार। तो सबसे पहले यार लिखा है टॉर्क। टाउ इक्वल टू आर प्लस एफ। यार तो क्या होता है? फोर्स हो गया न्यूटन और आर हो गया मीटर, तो होगा न्यूटन मीटर। यार पहला ऑप्शन तो सही है, लेकिन हमसे क्या पूछा है? नॉट। तो ये ऑप्शन नहीं होगा अभी। यार कुछ लोग ये गलती करते हैं ना, ये भूल जाते हैं नॉट वगैरह। तो यार मैं तो कहूँगा जैसे तुम क्वेश्चन पेपर पाओ, नॉट पे, करेक्ट पे, इनकरेक्ट पे गोला लगा दो यार। नॉट पे, करेक्ट पे, इनकरेक्ट, नॉट ट्रू, ऐसे जो क्वेश्चन है इन पे आप गोला लगा दोगे तो आपकी कृषि क्या होगी? बढ़ जाएगी यार। पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा यार स्ट्रेस क्या होता है यार? फोर्स अपॉन एरिया। ठीक, तो क्या हो गया यार? ये हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये भी यार सही दिया है, हमें गलत चाहिए था। अगला यार मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसे रिप्रेजेंट करते हैं ईटा से। ये भी होता है क्या? फोर्स अपॉन एरिया। ये भी होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये भी सही दिया है यार, ये भी सही दिया है यार। याद करो तुम, हमने एक ट्रिक पढ़ी थी। ट्रिक क्या थी? ईटा पे या पढ़ा है बीटा, दोनों को गामा ने पीटा। और इससे प्रॉब्लम क्या हो गई? सॉल्व हो गई। कैसे यार? कैसे भैया कैसे? देखो, ईटा से हो गया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इस वाली ट्रिक में लग गई। पी से हो गया प्रेशर, ओके। यस से हो गया स्ट्रेस, बीटा से हो गया बल्क मॉडुलस, वाई या गामा से हो गया यंग मॉडुलस। ठीक है बस यार। तो इन सब की जो डायमेंशन होती है सेम होती है, और होती क्या यार? होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यार याद कर लो सारे के सारे। ओके चलते हैं आगे, चलते हैं। तो यार पावर क्या होता है? पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम। वर्क करने को रेट को क्या बोलते हैं? पावर। क्योंकि यार फोर्स इंटू लेंथ अपॉन टाइम। सॉल्व करने पर क्या गया यार? न्यूटन मीटर सेकेंड इनवर्स। यार ये भी ऑप्शन सही हो गया। अब हमें चाहिए था गलत, तो ऊपर के सारे ऑप्शन 4 सही हो चुके हैं, तो अब यही आंसर हो जाएगा। देखते हैं कैसे होगा, क्योंकि गलत पूछा तो आंसर होगा सरफेस टेंशन। यार सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा न्यूटन पर मीटर, और यहाँ भी कह दिया यार न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया और यही हमारा आंसर है। आगे चलते हैं यार। अगला क्वेश्चन आ गया यार यूनिट कन्वर्जन। क्या है यूनिट कन्वर्जन? आपके सामने सिंपल सी एक यूनिट दी है, ये दिख तो रहा है आपको। तो इस यूनिट 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन। मास दिया है 0.1 kg, लेंथ दिया है 10 मीटर, टाइम दिया है 1 सेकेंड। हमें यार इसे ऐसे यूनिट में चेंज करना है जहाँ पे मास तो है 1 kg 0 पॉइंट में, लेंथ है 100 मीटर
और टाइम है 1 सेकेंड यार। जैसे होता है ना, कभी कभी घर वाले क्या बोलते हैं, इसको हमने कैसे पढ़ा था कि घर वालों ने बोला कि बाल्टी का पानी है भैया, जिसे जाके बदलना है टब में। और जहाँ पे आप कन्फ्यूज सॉल्व करते थे ऐसे, पहले मेथड क्या लगाते थे, n इक्वल टू n2 कोष्टक में m1/m2 की पावर a, l1/l2 की पावर b। यार इस वाली ट्रिक में जब करते थे ना, ये तो बहुत लेंथी हो जाती थी और कन्फ्यूजन ही बहुत ज़्यादा हो जाता था। इसलिए इस ट्रिक को हम अप्लाई नहीं करने वाले यार। भैया करोगे क्या यार, करेंगे क्या, देख लो ना। और क्लासेस यार रेगुलर आओ, तभी फायदा हो पाना यार। ओके, तो यार 10 न्यूटन। सबसे पहले नंबर 1 राइट डायमेंशन स्टेप, राइट डायमेंशन यार। तो क्या हुआ ये ml t-2, तो क्या हो जाएगा यार, मास लेंथ अपान में कीजिए, सॉरी क्या यार, टाइम। तो टाइम नहीं, टाइम का स्क्वायर, टाइम टू टाइम। यार सबसे पहले लिखेंगे नई वाली यूनिट का। नई वाली यूनिट में क्या है, एन फाइंड करना है। ओके, और ये क्या है, ये है 0.1 kg, 0.1 kg भी एक कर दो। लेंथ क्या है 100 मीटर, 100 मीटर मैंने कर दिया। टाइम क्या है 1 सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई 1 सेकेंड। इसी यार जब तुम बाल्टी वाले पानी को टब में डालोगे, तो बाल्टी में अगर 2 लीटर पानी था तो टब में भी तो 2 लीटर होगा, ज़्यादा तो होगा नहीं। ये हो सकता है कि हाइट में डिफरेंस आ जाए, लेकिन पानी उतना ही रहेगा यार। तो इससे भी यही सेम कर देना यार। सेम हमने क्या किया, यहाँ पे एन की वैल्यू पता थी 10 और वो न्यूटन था, मतलब सब कुछ एसआई में था। तो यहाँ पे मास क्या होता है 1 kg, लेंथ क्या होता है 1 मीटर, टाइम क्या होता है 1 सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई 1 सेकेंड। यार ऐसे अगर करते हो ना तो कन्फ्यूजन को तो 0 चांसेस है, 0 चांसेस भाई, 0 चांसेस। यार यहाँ पे मैंने सॉल्व कर दिया, तो एन की वैल्यू आ गई 0.1, एन वैल्यू क्या आ गई यार 0.1, यही आंसर हो गया। एसआई यूनिट में फोर्स क्या था, एसआई यूनिट में फोर्स था, एसआई यूनिट में फोर्स था 10 न्यूटन। और इस यूनिट में क्या आया, नई यूनिट में, न्यू यूनिट में आ गया 0.1। अब कुछ लोग का मानना है यार, ये जो 10 न्यूटन है, ये जो 10 न्यूटन है, इस 0.1 न्यूटन से ज़्यादा है। अगर तुम ऐसा कह रहे हो भाई, तो तुम बिल्कुल गलत हो। रीज़न क्या यार, कि जब इसमें था, इसमें 10 लीटर पानी था बाल्टी में, हमने टब में बदला, तो पानी की हाइट जरूर कम हो जाएगी यार, लेकिन पानी तो फिर भी 10 लीटर रहेगा ना। क्या बदला, तो भैया बदला देखने का नज़रिया, लेकिन फोर्स क्या रहा सेम। अब यूनिट कन्वर्जन का सवाल यार देख लो तुम, ये सवाल तुम्हें होमवर्क है, घर से कर लेना है यार। ये सवाल हमने क्या बताया यार, n इक्वल टू कांस्टेंट, सॉल्व करने पे क्या गया, n इक्वल टू 1/u। यार कहने का मतलब तो वही हुआ ना, कि जितना तुम बर्तन बढ़ाते जाओगे, जितना बर्तन बड़ा करते जाओगे, उसकी यूनिट जो बड़ी करते जाओगे, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी हो जाएगी। ये बड़ा होगा तो ओवरऑल छोटा हो जाएगा। यार समझते रहो बात को ना। और अगर नहीं समझ रहे हो तो क्लासेस आना है तुम्हें। ओके, क्लासेस चलती कहाँ है, टेलीग्राम पे, TRIXEDIU। आगे देखो यार, एकदम तगड़े मेथड, बाल्टी वाले मेथड, टब वाले मेथड, मतलब घर वाले मेथड। यार अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से आपका डायमेंशन स्टार्ट जाता है, इंपॉर्टेंट है, नीट में बहुत सारे सवाल हैं डायमेंशन से। यार सवाल है एप्सिलॉन की डायमेंशन फाइंड करना है, म्यू की डायमेंशन फाइंड करना है, और यहीं से आपको आपका आंसर मिल जाएगा। IIT में आया सवाल है 1988 में। देखते हैं क्या लिखते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर है। इसे सॉल्व करोगे यार तो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन इक्वल टू Q1 Q2 अपान में FR स्क्वायर। सॉल्व करोगे यार कोई डायमेंशन आ जाएगी। म्यू क्या होता है यार, मैग्नेटिक फील्ड, परमेबिलिटी कांस्टेंट। देखो यार B मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं B से, तो इसकी कांस्टेंट में आता है B, और इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं E से, इसके कांस्टेंट में आता है E। परमिटिविटी IB। देख लेना यार, कभी कभी नाम से देता है तो बहुत कन्फ्यूजन होता है। अगर तुमने I और B करके रखा है यार तो ऐसे आराम से हो जाएगा। B इसको क्या बोलते हैं, F इक्वल टू, इसे ऐसे लिखेंगे F इक्वल टू म्यू नॉट I/2R। तो यार ये यहाँ से हो जाएगा म्यू इक्वल टू FR अपान में I। सॉल्व करोगे यार आंसर आ जाएगा, और जो आंसर होगा सही मार देना। अगला सवाल यार कैसे आता है, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैव डिफरेंट यूनिट या डिफरेंट डायमेंशन। यार ओके, तो अब इसे करते हैं ना। अब देखो पहला वाला, ये तो हमारी ट्रिक से हो गई यार। ईटा पे पड़ा था एक बेटा और दोनों को गामा ने पीटा, तो यार हो गया सेम डायमेंशन। EMF हो गया, पोटेंशियल हो गया,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, सबकी जो है डायमेंशन है यार सेम है, पढ़ा रखा है सब कुछ। हीट, एनर्जी, वर्क डन, वेट से देखा था यार WET, टॉर्क की भी यार सेम होती है, तो ये भी हो गया सेम यार। अब गलत पूछा था यार, अगर आपको सारे सेम पता है तो ये वाला गलत है और यही वाला आंसर हो जाएगा। आई बात समझ? देखते हैं, देख लेते हैं सॉल्व करके। डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं P से, P होता है Q × 2L। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है यार फाई = TDA। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है E = F/Q। सबकी डायमेंशन अलग आएगी, सॉल्व करोगे आपका आंसर मिल जाना। ओके यार, बेसिकली ये तो रिवीजन है ना। अब यार क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है विच आर द फॉलोइंग क्वांटिटी है। अब देखो यार, कोई पढ़ लेता सेम डायमेंशन, और नॉट में मैंने बताया था क्या लगाना है, गोला, और नॉट में अगर तुमने गोला लगा रखा है तुम्हारा काम हो जाना है, नहीं तुम्हारा भी नॉट हो जाना है यार। तो मैंने पहला क्या देखा था, ट्रिक देखा था, वेट सेम डायमेंशन, वर्क डन, टॉर्क इसकी डायमेंशन सेम है, लेकिन हमसे क्या पूछा है, नॉट सेम। मोमेंटम और प्लांक कांस्टेंट, यार शायद यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम की सेम होती है। किसकी? एंगुलर मोमेंटम की। अगला स्ट्रेस और यंग मॉडुलस, ये भी जो ट्रिक से आ गया, ईटा पे पड़ा है बीटा, दोनों को गामा ने पीटा, और स्पीड और ये इसकी डायमेंशन सेम होती है यार। नीट में इस साल सवाल आया था, 2022 में आया था, वाला 2022 में आया था, देख लो। और ये देखो यार, क्वेश्चन कहीं लंदन और यूके से नहीं आते हैं यार, प्रीवियस ईयर वाले ही उठा के पलटाए जाते हैं। अब यहाँ पे कहाँ था, ऑप्शन में था, और इस साल कहाँ से आ गया, डायरेक्ट क्वेश्चन में। यार ध्यान देना है यार। अब अगला क्वेश्चन यार, टॉर्क हम कर रखे हैं। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स होता है यार चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पे, F × T या डेल्टा MV। सॉल्व करोगे यार आंसर आ जाएगा। मैच करो, टेंशन फोर्स होता है, सरफेस टेंशन हमने ऊपर देख लिया, सॉल्व करोगे आसानी से आंसर आ जाएगा। ये यार मैचिंग मैच वाला क्वेश्चन, सब फाइंड करो, ऑप्शन रख दो, आंसर आ जाएगा। अगला यार आ गया डायमेंशन, ड्राइव डायमेंशन। ये थोड़ा सा कठिन पड़ता है, बच्चे इसमें डरते हैं यार। तो अब देख लो यार, यहाँ पे कोई डरने की बात नहीं है, बस यार अच्छे से देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। इसे यार हमने कैसे पढ़ा था, हमने पढ़ा था 26 जनवरी 15 अगस्त पे छुट्टी होती है। ऐसे स्कूल में यार हर दिन तो टीचर पढ़ाते हैं, मतलब कि हर क्वांटिटी को हम फंडामेंटल में रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब कोई स्पेशल डे आता है, टीचर डे, उस दिन बच्चे पढ़ाते हैं। वैसे यार जब कभी हम यूनिट को किसी दूसरी यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं तो उस दिन हम बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट। तो यार देख लेते हैं, इसके 4-5 क्वेश्चन आए हैं, थोड़ा ठीक ठाक सवाल होता है यार। सबसे पहले स्टेप 1 मैंने इसको क्या बनाया था, MSc, मेक फार्मूला सेपरेट और कंपोनेंट बना के, सी से कंपोनेंट बना के सॉल्व कर दो यार। तो यार एनर्जी को हमने क्या, एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम रिप्रेजेंट करना है किसमें, सरफेस टेंशन। यार सरफेस टेंशन हमने देखा था, आया था MT-2। रिप्रेजेंट कैसे करना है यार, एनर्जी की पावर A, वेलोसिटी की पावर B और टाइम की पावर C। यार कैसे तो कर लो यार। एनर्जी लिखना है यार mL² T-2 की पावर A, वेलोसिटी है यार LT-1 की पावर B, टाइम है यार क्या, T की पावर C। अब यार अगर हम एक एक बार करके देखें तो यहाँ पे आया था m की पावर 1, तो यहाँ पे क्या आया m की पावर A, BC में तो यार 0 है, तो हम यहाँ से क्या फाइंड कर लें, A बराबर आ गया 1 यार। तो अब देख लो यार E की पावर 1 किस किस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में। तीसरा ऑप्शन तुम्हारा कट चुका है यार। कभी कभी ऐसा होता है कि पहला स्टेप करते ही आंसर आ जाता है, बहुत मजे आते हैं यार। अगला देखो यार, लेंथ की पावर क्या दिया है, लेंथ की पावर यहाँ पे 0 है, और सॉल्व कर दो ना। तो यहाँ पे सॉल्व करने में अपना क्वेश्चन क्या रहा है, लेंथ की पावर 2a माइनस का b, सी में तो कुछ है नहीं यार, तो ये 2a माइनस b कितना आता है यार, 0 0। तो यार 2a माइनस b जब सॉल्व करेंगे तो यार क्या आ जाएगा, b आ जाएगा 2a, b = 2a। तो यार यहाँ पे b = 2a नहीं यार, प्लस b है यहाँ पे, तो b = आ जाएगा -2a। तो ऑप्शन देख लो यार, मतलब कि a = 1 है तो b = क्या आ जाएगा, -2। यार पावर देखो किसमें, इसमें -2 है, इस वाले ऑप्शन में, इस वाले ऑप्शन में। ये ऑप्शन अब तो आपका कर चुका है, ये ऑप्शन कर चुका है। अब अगला ऑप्शन चेक करेंगे। ऐसे हम टाइम के लिए बनाएंगे, ऐसे हम किसके लिए बनाएंगे, ऐसे ही हम टाइम के लिए बनाएंगे यार। फिर से बना दो यार। तो t = क्या है, t की पावर -2 = t की पावर -2a -b + c। सॉल्व कर दोगे यार आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या देखा यार, नीट में ऐसा वाला है, तो -2a -b
प्लस सी इक्वल टू -2 यार। हमें सबकी वैल्यू पता है यार, रख दो ना, रख दो, क्या दिक्कत है। -2 × 1 माइनस का बी की वैल्यू क्या है यार, बी की वैल्यू है -2, बी की वैल्यू क्या थी यार, हाँ बी की वैल्यू है आपकी -2। तो यार यहाँ से सॉल्व कर लो ना, बी की वैल्यू है यहाँ पे -2, तो -2 इंटू सी इक्वल टू -2। ये सॉल्व करने पे यार 0 हो गया, तो सी इक्वल टू आ गया -2, तो सी इक्वल टू -2 इस ऑप्शन में दिया, ये आपका आंसर हो जाएगा। यार करना कैसे है, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए करना है एमएससी, तो भैया क्या बीएससी में जाकर नाम लिखा फिर एमएससी करें, नहीं बे, मेक फार्मूला सेपरेट एंड कंपोनेंट बाई कंपोनेंट सॉल्व कर लो यार। कभी कभी पहले में ही आंसर आ जाता है, दूसरे में आ जाता है, और कभी कभी में तीसरा करना पड़ता है। ऐसे ही सेम क्वेश्चन AMU यूपी सीट में आया है, मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा है अपने नज़रिए से, तो सॉल्व करो यार। और वैसे भी यार कॉन्सेप्ट सीखना है, कॉन्सेप्ट आ गया तो आपको सब आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है यार, यहाँ पे आके ये आपको क्या लिखना है, एक ही डायमेंशन। यार मैंने तुम्हें बताया था ना, मैंने तुम्हें क्या बताया था, मैंने तुम्हें बताया था कि जिसको डायमेंशन या यूनिट सेम है हम सिर्फ उसी को प्लस माइनस करके लिख सकते हैं, लेकिन जो डिफरेंट होगा गुणा भाग वाले को a/b भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं डिफरेंट डायमेंशन को, लेकिन सेम डायमेंशन को ही ऐड कर सकते हैं। अबे मीटर को मीटर में ही जोड़ोगे ना, मीटर को किलो में तो नहीं जोड़ोगे। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, जो प्रेशर की डायमेंशन है वही a/v² की डायमेंशन है यार। तो प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है, ml T-2 प्रेशर फोर्स अपान में एरिया, फोर्स अपान में एरिया, एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर, क्या हो गया यार लेंथ का स्क्वायर, इक्वल टू यार ए अपान में वॉल्यूम का क्यूब, L⁻³ का होल स्क्वायर। सॉल्व करने पे आ गया यार A इक्वल टू ml⁵ T-2, पहला ऑप्शन ऐसे करके सॉल्व कर लेना है। मैंने क्या बताया यार, सेम डायमेंशन या सेम यूनिट, अगर आपको सवाल आता है ना तो भी अप्रोच एक बार जरूर देखना है यार, कैन बी ऐड, तभी इसकी मीनिंग होगी यार, ओके। और सब्सट्रैक्ट, प्लस और माइनस के लिए सेम डायमेंशन और डिफरेंट डायमेंशन, डिवाइड यार, डिवाइड और मल्टीप्लाई, ठीक है, समझ लेना यार, सब कुछ पढ़ा रखा है यार मैंने ऑलरेडी। बहुत अच्छा सवाल यार, क्या कह रहा है, इफ A, B, C आर 3 फिजिकल क्वांटिटी सच दैट A एंड B हैव सेम डायमेंशन। यार तो हम क्या कह सकते हैं, A और B को ऐड कर सकते हैं या घटा सकते हैं, और C हैज डिफरेंट डायमेंशन, और इसका मीनिंग पूछ रहा है यार, मतलब कि यार जहाँ पे A प्लस B रहेगा A माइनस B रहेगा उसी का मतलब है, और अगर C आता है A और B के साथ ऐड और सब्सट्रैक्शन में, इसका मतलब नहीं रहेगा। पहला ऑप्शन A और C आ रहा है एडिशन में, डायमेंशन क्या है डिफरेंट, मतलब मीनिंगलेस। B और C आ रहा है सब्सट्रैक्शन में, मीनिंगलेस। B और C आ रहा है मीनिंगलेस। A और B आ रहा है सेम डायमेंशन है और C से डिवाइड कर रहे हैं, इसकी डिफरेंट डायमेंशन है, तो इसका मीनिंग हो जाएगा यार। अगला क्वेश्चन है यार, वैसे ही कर लेंगे, जे मेंस में आया क्वेश्चन है यार। यूनिट डायमेंशन यार बहुत ज़्यादा वैरायटी के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बट जितने बनते हैं उतने सॉलिड। अब यार एरर देखते हैं, क्या देखते हैं, एरर। समझ तो आ रहा है ना यार, समझ तो आ रहा है ना, अगर नहीं आ रहा है थोड़ा सा बैक जाओ, क्योंकि तुमने क्लासेस में से कर रखी हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं यार एरर, सबसे इंपॉर्टेंट यार, नीट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ चुका है एरर से, तो स्टार्ट करते हैं यार। तो यार अगला क्या है, अगला है एरर। एरर यार 3 टाइप की होती है, तुमने पढ़ रखा है, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। अगर कहीं पे लिखा है A प्लस माइनस डेल्टा A, तो डेल्टा A जो है एब्सोल्यूट एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है, डेल्टा A/A। परसेंटेज एरर, अगर रिलेटिव एरर में 100 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगी आपकी परसेंटेज एरर। अब एरर आ कहाँ सकता है यार, एरर 4 चीज़ें आ सकता है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। एडिशन और सब्सट्रैक्शन यार ऐसे लिखते हैं, एक बात ध्यान रखना, तुम्हारी गलतियों को कभी कोई घटाता नहीं है, तो हम एरर कभी घटाएंगे नहीं यार, एरर सिर्फ जोड़ी जाएगी। कभी ऐसा हुआ है क्या घर पे, तुमने एक गलती की फिर दोबारा गलती की, दोनों को घटा दिया गया हो। अबे हम भी गांव से ही हैं, भारत से हैं, चला एक गलती होती है, दूसरी गलती होती है, दोनों को जोड़ के 4 गलती बना दी जाती है और कूट दिया जाता है। तो देखो यार, एडिशन में A प्लस बी लिखना था, कहीं पे A प्लस बी लिखना था, तो हमने क्या किया यार, डेल्टा A प्लस डेल्टा बी अपॉन A प्लस बी। सब्सट्रैक्शन लिखना यार A माइनस बी, तो डेल्टा A प्लस डेल्टा बी नीचे A माइनस बी। ओके, ये ध्यान देना, सब्सट्रैक्शन ध्यान देना। अगला यार मल्टीप्लिकेशन,
तो डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, यहाँ पे सेपरेट लिखा गया है। डिवीजन में भी सेम कंडीशन, क्योंकि गलतियाँ कभी घटाई नहीं जाती, गलतियाँ हमेशा जोड़ी जाती हैं। आखिरी में यार एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, यही सबसे ज़्यादा नीट में आ रखा है, ए क्यूब अपन ए बी स्क्वायर अपन में सी यार। तो सबसे पहले यार कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, पावर से मल्टीप्लाई करते जाओ और सबको जोड़ते चले जाओ, क्योंकि इरर जो है हमेशा जोड़ी जाती है यार। 3 इंटू डेल्टा ए प्लस 2 इंटू डेल्टा बी प्लस 1 इंटू डेल्टा सी, ऐसे ही सवाल आएगा, रखते जाओ यार, आंसर आ जाएगा भैया। अगला सवाल है, ऐसे ही सवाल नीट 2014 में आ चुके हैं यार, ईयर बताना भूल जाओगे। नीट में आ चुका है यार, जेई में आ चुका है यार, AIPMT में आ चुका है, CPMT में आ चुका है, BHU में आ रहा है, बिट सेट में आ रहा है। हम एग्जाम बताते जाएंगे, तुम करते थक जाओगे यार। क्या हम एग्जाम बता के क्वेश्चन करें? नहीं यार, तुम बस कॉन्सेप्ट पकड़ो, कॉन्सेप्ट पकड़ो, और मेरे टर्म में तो यार प्रोसेस पकड़ो। क्या पकड़ो? प्रोसेस भैया, पकड़ लो। क्या पकड़ना है? प्रोसेस। और प्रोसेस पकड़ लिया यार तो हर एग्जाम का क्वेश्चन लग जाएगा यार। और प्रोसेस पकड़ने की जिम्मेदारी हमारी है। बस तुम क्लासेस में रेगुलर रहो, 9 से 10:30, सॉरी 9:30 से 10:30 टेलीग्राम पे बात करो मुझसे यार। नंबर क्या है मेरा? नंबर है 80 81 36 41 12। कॉल कर सकते हो यार। व्हाट्सएप नंबर है 90 26 21 18 15। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। दिया है अल्फा इक्वल टू इतना इतना इतना। हमें सवाल नहीं पढ़ना यार, सीधा लगा देना है तुरंत। कैसे? ऊपर वाले मेथड से। क्या है करना था ऊपर वाले मेथड भैया? एक्स में इरर फाइंड करना है। डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 2 इंटू अल्फा। अल्फा में है 1/2 या 1/2। बीटा में यार 3 इंटू 1/3। रो में है 1/2। भैया 1/2 क्यों किया? अंडर रूट यार, अंडर रूट मतलब पावर क्या होता है? 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1/3, और गामा में है 3/2। यार सॉल्व कर लोगे आ जाएगा 3.5। यार जो भी आए आपका आंसर हो जाएगा। प्रोसेस तो पता चल गया ना, सबसे इंपॉर्टेंट तो प्रोसेस है यार। यार अब इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, बड़े बड़े लोगों को पसीना आ जाता है, और स्क्रू गेज का कुछ सवाल आज तक बहुत ही कम आया है। तो मेन फोकस रहेगा वर्नियर कैलिपर्स पे। और वर्नियर कैलिपर्स में आज तक पूछा क्या है? 34-40 साल के इतिहास में सिर्फ लीस्ट काउंट पूछा गया है यार। कॉन्सेप्ट हमने पूरा देख रखा है। हमने सिर्फ एक ट्रिक बताई थी यार, ट्रिक से सारा सवाल करेंगे। मैंने बोला था यार कि जब तुम बच्चे थे तुम बड़े वाले में से छोटा वाला घटा सकते थे, बड़ा माइनस छोटा और डिवाइडेड बाई बड़ा, और मल्टीप्लाइड कर दो किससे यार? आकाश सिंह नंबर से, एएस नंबर से भैया, एएस नंबर से। एएस नंबर में क्या देखना है यार? एएस नंबर में आपको यूनिट देखना है, डायमेंशन देखना है यार। तो यार ये सवाल कर देते हैं। मैंने क्या बोला यार? बड़ा 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 माइनस छोटा यार। बड़ा क्या दिख रहा है यार? और ये एएस नंबर जो होगा ये एमएसडी के लिए होगा। एमएसडी के एक खंधे की वैल्यू, क्या? एमएसडी के एक खंधे वैल्यू, एमएसडी का 1 पार्ट, एमएसडी का 1 डिवीजन या 1 पार्ट, 1 डिवीजन 1 पार्ट है क्या? एएस नंबर। एएस नंबर कभी कभी पलटा के दे देता है यार, लिख देता है n डिवीजन पर सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर नीचे चला गया, कर देंगे 1/n। क्या कर देंगे? 1/n। ओके, आगे इस क्वेश्चन का देखते हैं यार। n डिवीजन ऑफ मेन स्केल, n प्लस 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। कह रहा है इफ ईच डिवीजन ऑफ मेन स्केल, एक डिवीजन ही लिखना था, 1 डिवीजन ही लिखना था। तो एएस नंबर क्या हो गया यार? ए हो गया। तो अब यार बस ट्रिक लगा दो भैया, सवाल नहीं पढ़ना। बड़ा है तो n प्लस 1, छोटा था n, डिवाइड करना था n प्लस 1 से, मल्टीप्लाई कर देना था एएस नंबर से। और एएस नंबर क्या है? एमएसडी के एक डिवीजन की वैल्यू, वो हो गई इस क्वेश्चन में ए। सॉल्व कर दो यार, आंसर आ गया ए अपॉन में n प्लस 1। भैया कुछ भी नहीं करना, बड़े बड़े लाइन में 4-4 6-6 लाइन में सवाल आता है, सब लोग डरते रहते हैं वर्नियर कैलिपर से। एएस नंबर वाली ट्रिक लगा दी, एएस नंबर वाली ट्रिक लगा दी, आंसर आ गया यार। आंसर सॉरी आंसर आ गया। हमने ट्रिक लगाई, आंसर एक स्टेप में आ गया। एएस नंबर का ध्यान रखना, आकाश सिंह नंबर का ध्यान रखना। सेम क्वेश्चन यार, सॉल्व करोगे आ जाएगा आंसर। एएमयू वेब जेई में क्वेश्चन आ रखा है यार, सॉल्व करोगे आंसर क्या आ जाएगा? x/n। एएस नंबर वाली ट्रिक लगाओ, खुश रहो। अगला आ गया यार स्क्रू गेज। स्क्रू गेज में सब कांपते रहते हैं, डरते रहते हैं। स्क्रू गेज में कुछ नहीं करना, बस दिमाग लगाना है। एक फार्मूला छोटा सा यार, रीडिंग, क्या? रीडिंग इक्वल टू यार, रीडिंग इक्वल टू होता है एमएसडी प्लस सर्कुलर स्केल डिवीजन सीएसडी प्लस माइनस इरर। यार इरर अगर माइनस में आएगी तो सिंबल प्लस का लगा दो, इरर अगर प्लस में आएगी सिंबल माइनस का लगा दो। मेरी ट्रिक है, एक स्टेप में आंसर आएगा, जितने भी सवाल आज तक आए हैं यार। ठीक है भैया। यार इस सवाल में रीडिंग पूछा है और एमएसडी क्या दिया है? 0 यार।
अब देखो यार CSD में क्या दिया है, 52 डिवीजन। क्या दिया है, 52 डिवीजन। मल्टीप्लाइड बाई यार एक मिमी में 100 डिवीजन, एक मिमी में 100 डिवीजन, तो एक डिवीजन में 1/100 मिमी। मानते हो या नहीं, मानते हो या नहीं? तो यार 1/100 एरर दिया नहीं है तो प्लस का 0 कर दो यार, प्लस का 0 कर दिया तो 52/100 0.52 मिमी। तो क्या ऑप्शन मार दो भैया डी वाला? अबे मारा तो तुरंत पलट जाएगा। तेरा मिमी में आया है, ऑप्शन है सेंटीमीटर में, तो क्या करूं भैया, मिमी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो। एक मिमी होता है 0.1 सेंटीमीटर। सॉल्व किया, यहाँ से आ गया 0.052 सेंटीमीटर। यार पहला ऑप्शन करेक्ट। वर्नियर कैलिपर से यार ऐसे ही करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं करना लगाना। और वर्नियर कैलिपर से आज तक सवाल भी नहीं आए हैं। अगला आ जाते हैं यार सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर के सारे रूल हमने लगा रखे हैं। सिग्निफिकेंट फिगर आज तक नहीं आया था, लेकिन नीट 2022 में इसने आगे इतिहास रच दिया और इसका सबसे ज़रूरी इसने बता दिया कि मैं ज़रूरी हूँ भैया। इग्नोर करोगे तो निपटोगे। इस पर यार 5 सिग्निफिकेंट फिगर कैसे हैं पूरा रूल देखा था टेलीग्राम पे, ट्रिक्स PDF अभी PDF पढ़ा है यार। सोमवार से पढ़ेंगे, सोमवार से पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स। अगर आज तक छोड़ दिया कोई बात नहीं, सोमवार से 9:30 से, सोमवार से 9:30 से 11 जरूर आना। ओके, कहाँ पे आना? ट्रिक्स PDF पे। एकदम घर वाली स्टाइल में पढ़ेंगे फिजिक्स। TRIXPEDIA या फिर कांटेक्ट कर लो 90 26 21 18 15 व्हाट्सएप नंबर है यार, व्हाट्सएप नंबर। तो पहले वाले में हो गया यार 5 सिग्निफिकेंट फिगर, दूसरे वाले में 1, तीसरे वाले में 2 यार, आंसर हो जाएगा ये, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है यार, अब NCERT के एग्जाम्पल्स हैं यार। अभी तक ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, अभी तक क्वेश्चन यार एग्जाम ओरिएंटेड थे, जो क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हैं। अगला हमने 5 देख रखा है, अब हम देखेंगे NCERT के एग्जाम्पल। वहाँ पे थोड़े हार्ड क्वेश्चन आएंगे। तो यार आज तक भले इतिहास पे सरल आए हैं, लेकिन हम तो आपको पूरी तैयारी करके भेजेंगे ना। और अब देखो 30 मिनट में हमने यूनिट डायमेंशन का सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिया है। अब अगले 20-30 मिनट में आपका जो क्वेश्चन आ जाएगा वो आ जाएगा इससे, NCERT से। तो आपका मेरे साथ पढ़ते पढ़ते NCERT भी कवर हो जाएगा। तो यार थैंक्स फॉर वॉचिंग ट्रिक्सपीडिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यार अपने दोस्तों को भी दिखाओ और सब्सक्राइब करते जाओ। ओके, कोई भी दिक्कत हो बात करो, मैंने अपना नंबर दे रखा है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद है आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और हम तत्पर हैं आपके सफ़र को आसान बनाने में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।